अब BA, BCom, BSc और MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्ड असाइनमेंट और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV कॉलेज गेट के सामने, सिवान। आप सभी कपड़ों के दुकानदारों के लिए एक नई खुशखबरी। आप लोगों की डिमांड पर बहुत बड़ा मशहूर होलसेलर जीन्स कॉर्नर, रेडीमेड के थोक विक्रेता, मेंस वियर और किड्स वियर, आज ही चले जीन्स कॉर्नर। पता है जैन स्वीट्स के सटे व भी मार्ट से 50 कदम दूर, फतेहपुर बाईपास रोड, साई कॉम्प्लेक्स, सीवान। मोबाइल नंबर 9525949737, 7352427374। प्रोपराइटर कुणाल जी व विशाल जी। सिवान का सबसे विश्वसनीय भारत स्टोर, दरबार मार्केट, मेन रोड, सिवान। भारत स्टोर में मिलेंगे रियलमी, आईफोन, OnePlus, ओप्पो, वीवो, सैमसंग के साथ और भी कई कंपनियों के मोबाइल। 0% फाइनेंस की भी सुविधा। आज ही चले और अपना मनचाहा हैंडसेट ले। भारत स्टोर, दरबार मार्केट, मेन रोड, सिवान। मोबाइल नंबर 9709945529, 8789312293। भाजपा ऐसी पार्टी है, जितने भाजपा को खड़ा किया, लोग कहता था ब्राह्मण और बनिया सबसे ज्यादा बदनाम था भाजपा में, और दोनों आदमी को भाजपा ने उठा करके फेंक दिया। स्पष्ट बात है। आप बता दीजिए कितने बनियों को वोट भाजपा ने टिकट दिया है MLC में, सारण में। आप हमको बताइए, सारण में एक MLC के नाम बताइए जो ब्राह्मण हो और बीजेपी से हो, या कोनो बनिया के नाम बताना दिरोगा हमारे के कि जे बीजेपी वगैरह के टिकट दे ले ओके। सारण में ना ब्राह्मण को टिकट दिया गया और ना बनिया को टिकट दिया गया। एक समय था पिछले बार कि सिवान का भी MLC पंडित ब्राह्मण था और गोपालगंज का भी ब्राह्मण था। दोनों, खैर सिवान वाला तो लड़ने के लिए मना ही कर दिया 1.5 साल पहले। गोपालगंज का भी टिकट ब्राह्मण को काट दिया गया। तो ना किसी ब्राह्मण को बीजेपी ने टिकट दिया, ना बनिया को दिया। तो आप आज ये सबसे बड़ा तिरस्कृत कौन पार्टी कर रही है? ब्राह्मण बनिया को। और ब्राह्मण बनिया ही समझिए नहीं रहा भाई, हमको नहीं समझ में आता है कैसे नहीं समझ रही भाई। आप अपने समाज के लिए आवाज नहीं उठाते हैं। अब आप बार बार RJD की सदस्यता के विषय में ही बोले हैं। RJD के पार्टी को देखिए आप, उसने महागठबंधन ने 2 ब्राह्मण जिताया सिवान से MLA, विजय शंकर दुबे, बच्चा पांडे। और MLC में जानते हैं सिवान में दिया है बनिया को और छपरा में दिया है ब्राह्मण को। आपको पता है कि नहीं है? और बाबू साहब को दिया है गोपालगंज। अब पता लगा लीजिए सभी को मिला करके मतलब A to Z की पार्टी कौन हुई? बनिया ब्राह्मण किसके तरफ जाना चाहिए? सो आप ही बताइए। हम तो बनिया ब्राह्मणों से अपील करेंगे ना कि जिस पार्टी के लिए हम लोग बदनाम हुए, हमारे सारण जोन में एक व्यक्ति के चलते बनिया और ब्राह्मण दोनों आदमी साइड हो गए। बीजेपी ना MP में क्या नाम है MLA में टिकट दिया और ना MLC में भी नहीं दिया किसी ब्राह्मण को। अब छपरे में दे देते किसी ब्राह्मण को, गोपालगंज में दे देते। टूना पांडे मैंने लड़ने के लिए तैयार नहीं था तो यहां किसी ब्राह्मण को खड़ा कर देते, किसी बैस को खड़ा कर देते। वैसे आपका कैडर वोट है, कितनों समझाओ जला, लेकिन बनिया भाई लोग हमारे बैस लोग कहे लेकिन ना कोमल अच्छा ये भाई अब वो तो सुधर जाए सब है। ब्राह्मण लोग का भी यही हाल है। एक व्यक्ति पूरे ब्राह्मण विहीन कर दिया सारण जोन को, हम ही एक ही और कोई नहीं रहेगा। तो बताइए इसमें क्या कहा जाए? मैंने बीजेपी के विषय में क्या बोला? पांडे जी ये बताइए कि सदस्यता कब RJD का आप ले रहे हैं? देखिए, हम RJD माइंडेड, कम्युनिस्ट माइंडेड, हम हर तरह से, हम कभी भी दलित कुचले बल लोग हैं, उनके लिए जो पार्टी आवाज उठाती है उनके तरफ से हम रहते हैं। सदस्यता कोई माने नहीं रखती है। हमें सेवा करना है तो सेवा करना है तो दल में रहकर ही करें, ऐसी कोई बात नहीं। अभी हम तो आपको बोले सिवान का सबसे विश्वसनीय भारत स्टोर, दरबार मार्केट, मेन रोड, सिवान। भारत स्टोर में मिलेंगे रियलमी, आईफोन, OnePlus, ओप्पो, वीवो, सैमसंग के साथ और भी कई कंपनियों के मोबाइल। 0% फाइनेंस की भी सुविधा। आज ही चले और अपना मनचाहा हैंडसेट ले। भारत स्टोर, दरबार मार्केट, मेन रोड, सिवान। मोबाइल नंबर 9709945529, 8789312293। अभिनव सेवा क्लिनिक एवं मैटरनिटी सेंटर, जहां जनरल फिजिशियन और पटना के पूर्व सिविल सर्जन डॉक्टर SK अमन के द्वारा छाती, पेट, मूत्र, जोड़ रोग का बेहतर इलाज किया जाता है। वहीं बिहार सरकार की चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर श्रीमती निशा कुमारी अंजलि के द्वारा स्त्री एवं प्रसूति रोग का सकुशल इलाज होता है।
24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है। अच्छे और बेहतर इलाज के लिए एकमात्र अभिनव सेवा क्लिनिक एवं मैटरनिटी सेंटर, बड़हरिया स्टैंड से 100 मीटर उत्तर तरफ, चकिया रोड, सिवान। हेल्पलाइन नंबर 9955921144। बड़े बड़े महानगरों की तर्ज पर खुल गया आपके शहर सिवान में द फूड कोर्ट होटल एंड रेस्टोरेंट। सबसे खास, सबसे अलग, जहां मॉकटेल से लेकर एक से बढ़कर एक स्वादिष्ट व्यंजन उपलब्ध है। मनानी हो बर्थडे पार्टी या अन्य कोई भी फंक्शन, तो आज ही चले द फूड कोर्ट होटल एंड रेस्टोरेंट, द टेस्ट ऑफ लखनऊ, जुनापुर हाईवे से सटे, सिवान। ऑनलाइन भी ऑर्डर दे सकते हैं। मोबाइल नंबर 7766964414। अभी आरजेडी का हम बड़ाई आपके सामने की है ना जी। हम आरजेडी के सदस्य तो है नहीं, हम तो बीजेपी के आजीवन सदस्य हैं। आजीवन सदस्य का पैसा बीजेपी ने हमसे लिया है, उसकी हिम्मत नहीं है जो हमको निकाल दे। लेकिन एक बार तो निष्कासित किया सर, वो चिट्ठी दे निष्कासित किसकी आधार पर करेगा? जब हमसे वो कारण बताओ, नोटिस मांगा, हमने उसको दिया, तो आजीवन किस बात का? आपने आजीवन शुल्क क्यों लिया? आपके चैनल के सामने कह रहे हैं, बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व को चैलेंज कर रहे हैं, बिहार के प्रभारी को, सीवान के प्रभारी को, कि जब तू आजीवन के पैसा हमारा से ले ले बड़ो तो बीच में कवना हिसाब से निकाल देबो? टिकट कटोले बनी दिल्ली ले जाए के रास्ता में उतार देबो? बा हिम्मत, टीटी के बाद जब हिम्मत, तो ये लोग टीटी हो लो, ये लोग आजीवन का पैसा हमसे लिया है। हमारे से 1000 रुपया कटता है हमारे तनख्वाह में से, भारतीय जनता पार्टी में आज भी कटता है। अभी जब तक थे तो कटा, अभी इधर वाला पेंशन आता है तो आपको बता देंगे, आपको मोबाइल में मैसेज दिखा देंगे जो पैसा कटता है। तो कौना बात के ले लो? आजीवन कौना बात के बनोले बड़ो? टिकट दे लो दिल्ली के उत्तर में, मुरादाबाद में, तारा हिम्मत बा? तू टीटी हो, तारा हिम्मत ही नहीं है। तारा के माननीय नीतीश कुमार जी इतना लतिया दे लो, बाद तुम लोग लाशरम नहीं है। हम जनता के हित में आवाज उठाते रहेंगे, पार्टी कोई हो। अभी हमने आरजेडी का बड़ाई आपके सामने किया। हम आरजेडी के सदस्य नहीं है, बीजेपी का है। किसी का हिम्मत नहीं है जो जब तक हम नहीं चाहेंगे कि बीजेपी से हट जाए, वो हटा दे हमको। जैसे बीजेपी का भीष्म प्रतिज्ञा है कि जब तक वो ना चाहे तले हारी ना। भीष्म पितामह कह रहा है कि जब तक वो चाहेंगे नहीं तब तक मरेंगे नहीं, इच्छा मृत्यु था उनके पास। उसी तरह जब तक की मशीन रही तब तक मताधिकार के ही ना लूट होत रही। हम तो सारा दल से कहे कि सब लोग वोट के बहिष्कार कर दे, MP MLA। वोट देने से क्या फायदा? हम गई नहीं, वोट दे नहीं, दब गई, फलाना कमल आ गई, साइकिल आ गई, चाहे क्या नाम हो, लालटेन आ गई। अब 15 दिन के बाद लगा था कि में से उड़ गई, 2 दिन के बाद लगा था कि उड़ गई। अब बैलेट पे क्यों नहीं करा रहे हैं? जब अमेरिका का आप नकल करना चाहते हैं, अब स्विट्जरलैंड का नकल करना चाहते हैं, जर्मनी का नकल करते हैं, जापान का करते हैं, रूस का, तो आप उसका क्यों नहीं लाते हैं बैलेट वाला? क्यों आप मशीन पर करा रहे हैं? इसका मतलब कहीं ना कहीं उसमें चोरी है, कहीं ना कहीं उसमें चोरी है। अब मशीन बिगड़ता है तो बनता कैसे, ये बता दो हमारा क्यों? तो देखिए, ये तो स्पष्ट बात है। आरजेडी ने ब्राह्मणों का सम्मान दिया है छपरा, बैस का सम्मान दिया है सीवान, तो ब्राह्मण बैस को किधर रहना चाहिए? आप किसका साथ देंगे? आप बीजेपी में, जैसे कि आप बता रहे हैं कि हमको हटाया नहीं गया, तो आप साथ किसको देंगे अगर सीवान में बात? हमारे पैसा लौटावे लो पहले लिया क्या जीवन वाला? सस्ता शुल्क बानू, हमारा सदस्यता शुल्क हमारे के लिया के लौटावे लो। बजाबते प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, हम उनमें बीजेपी के छोड़ो, बीजेपी के हटावे के ताकत कहाँ? MLC में किसको साथ दे रहे हैं? नहीं, देखिए, MLC में जनप्रतिनिधि को साथ देना है सर। हमने आपको कह दिया जितना कहना था। हम अपने वर्ग विशेष के लिए कह दिए कि ब्राह्मण को किधर रहना चाहिए, ब्राह्मणों के सम्मान कौन पार्टी दे रहा है, और बनिया को, वैश्य को पार्टी कौन पार्टी सम्मान दे रहा है। हमने आपको ये बात स्पष्ट कर दिया। अब ये जनप्रतिनिधि लोग तय करना है कि वो लोग अपन जाते भाई दे के वोट देवे के बा, आकि पार्टी दे के वोट देवे के बा। पार्टी खर्ची केहू के ना दी। अरे महाराज, बिपिन रावत ऐसा आदमी शहीद हो गए इस देश के लिए। 5 दिन लग घड़ियालू वासी सब बीजेपी वाला लोग रोवल, और बिपिन रावत के नामे लोग भुला गए। महाराज, एगो पिक्चर आयल बा, वो पिक्चर के नाम है कश्मीर द फाइल्स वाला, जो कश्मीर बार जाके देखी, रुआ रोवत रोवत रह जाए पिक्चर देख के। और 7 साल की 8 साल से केंद्र में बीजेपी के सरकार बा। को कश्मीरी पंडित को वजह बसावल गई कश्मीर में ले जाके, इतने बता दिया जो खाली सिर्फ हिंदू मुस्लिम को गई। आप में ताकत नहीं है कि कश्मीरी पंडित को उसके कैंप में से निकाल करके ले जा करके और कश्मीर में आप बसाएं। आप धारा 370 हटाए या 345 हटाए, कौन चीज हटाए, उससे हमको क्या मतलब है? आप हमें बसाए वहां ले जा करके।
कश्मीरियों का दर्द सहे आपने एक बार। अब पिक्चर जो बना, अब इसका सहानुभूति भी आप बिटोरना चाहते हैं, जातीय उन्माद फैलाना चाहते हैं। उसमें किसी जात का दोष नहीं है। उसमें उस वक्त आप ध्यान दीजिए, आप पूरा इतिहास पढ़िए। सन 1946 में अभी लोग राम मंदिर का मुद्दा लो लूट रहा ना। राम मंदिर जानते हैं किसके चलते बना? राम मंदिर बनाने वाले राजीव गांधी थे प्रथम, और उसके जितना राम मंदिर का झेलना था, मैंने जितने आक्रमण झेला राम मंदिर बनाने के लिए और राम के दरवाजा खोल, वो कश्मीरियों ने झेला, और दूसर कोई नहीं है। या के पीएम सीएम लोग उद्घाटन कर दिया, ऐसे हो गई, कहता है जो राम को लाए उसको लाएंगे, राम जी के लिए ले बोलो। आप जोड़िए, बता रहे हैं आपको। सन 1986 में राजीव गांधी जी ने राम मंदिर का ताला खोला, मैंने वहीं अयोध्या का कपाट का ताला उन्होंने खोला, और पहला दंगा कश्मीर में वहीं हुआ। आप इतिहास उठाकर पढ़िए। बीजेपी वाले सबको इतिहास से क्या मतलब है? फिर हम बात आपसे इस पर ब्राह्मणों की देन आप सुन लीजिए। राम मंदिर बनाने में ब्राह्मणों की कितनी भूमिका है, सो आप देख लीजिए कि उसी दिन राम मंदिर का ताला खुला और कश्मीर में दंगा स्टार्ट हुआ, क्योंकि वहां अल्पसंख्यक के रूप में ब्राह्मण थे वहां पर, और उन लोगों को खेदना चालू किया गया, जो जाकर 1990 में पूर्ण हुआ, मैंने भयानक रूप ले लिया। वहां पर किसकी हत्या हुई थी, में क्या नाम है, कश्मीर हमारा है, एक झंडा एक निशान किसका? मुखर्जी जी का, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का। कौन थे? ब्राह्मण। बीजेपी को सींचने के लिए ब्राह्मणों ने अपना बलिदान दिया है। आज श्रेय चलता लो भाई लो ले, 5-10 आदमी मिलकर श्रेय करते कि हमने श्रेय ले लेनी। कश्मीरी पंडित तिरस्कृत हुए राम मंदिर खुलने के बाद। एक बार भी कश्मीरी पंडित को नहीं पूछा जा रहा राम मंदिर में। आप कश्मीर के सारे पंडित को लाइए, राम मंदिर में पूजा कराइए, बैठाइए, फिर ले जाकर राम मंदिर वहां बसाइए। आपके पास इतनी ताकत नहीं है कि आप कश्मीरी पंडित को वहां बसा सके। और आप झूठों को, जो हमारे यहाँ क्या नाम है, जो भी सज्जन हमारे मोहम्मद भाई चाहे हिंदू भाई जो आपसी भाईचारा में है, बगल बगल में घर है, अब हिंदू मुस्लिम कर करके कट्टरता पैदा कर रहे हैं हम लोगों में। वहां उग्रवादी सब पंजाब पाकिस्तान के इशारे पर, अफगानिस्तान के इशारे पर वहां से हिंदुओं को खदेड़ा गया। 2-4-10 आतंकवादी गए और उन्होंने किया। वहां के मुस्लिम भाई लोग नहीं खदेड़ा। अरे जात मुस्लिम है, किस जात में अपराधी नहीं होते हैं भाई? ब्राह्मण में अपराधी नहीं है, वैश्य में अपराधी नहीं है, मुस्लिम में नहीं है, हिंदू में नहीं है, हर जात में अपराधी है। तो किसी वर्ग विशेष को आप कैसे गाली दे सकते हैं? लेकिन बीजेपी यही कर रही है। हमारे घर के बगल में मोहम्मद है, उनसे हमको नफरत पैदा कराएगी।